दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोन लेना गलत है या सही? ये चीज़ की डिस्कशन का कोई अंत नहीं है, पर इस वीडियो में इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ कंपनीज लोन लेकर अपना बिजनेस इतना बड़ा कर लेती हैं कि जिसका कोई अंत नहीं होता, और कुछ कंपनीज उनका अंत हो जाता है लोन के साथ। रिसेंट एग्जांपल में बात करें तो लोन लेकर ख़त्म हुए बिजनेसेस में बिग बाज़ार का नाम आता है। लोन का बर्डन इतना बढ़ गया, डेट का बर्डन इतना बढ़ गया कि उनका रेवेन्यू उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था जितना तेज़ी से उनका इंटरेस्ट ग्रो कर रहा था। बिजनेस की सिचुएशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी किसी पे भी बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से अच्छा है हम डिटेल्ड फैक्ट्स को चेक करें। सिर्फ कहने से कि उनकी गलती थी, ऐसे गलती थी, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन डिटेल के अंदर बिजनेस पे जो वर्क करते हैं वही समझ सकते हैं कि बड़े बिजनेस में और छोटे बिजनेस में क्या क्या चैलेंज है। आइए, वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन सेलुलर, हचिसन, ये सारी कंपनीज जो मर्ज होके आज अल्टीमेटली उनका नाम है वोडाफोन आइडिया, जिसका शॉर्ट में VI देखते होंगे नाम, V और I उल्टा वाला। तो वोडाफोन इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का आपको वो जो हचिसन था, जब हच नाम था, तो आपने वो डॉग देखा होगा, उनके फ़नी फ़नी एड्स याद होंगे। तो वोडाफोन का यूनिक स्टाइल शुरू से ही था, बट ये कंपनीज का बुरा टाइम कब से चालू हुआ, आइए उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज देखा जाए कंपनी की जो बुक वैल्यू है नेगेटिव है, कंपनी की जो PE रेशियो है वो नेगेटिव है, 2017 से कंपनी लॉसेस में है, कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, कंपनी का ओवरऑल देखा जाए पिछले 7 साल का रेवेन्यू सिर्फ 2-3% से ही बढ़ा है, और लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगभग 1-1.5 साल पहले इनका FPO आया था। FPO मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इस ऑफ़र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, इनके इक्विटी शेयर्स बाय करे। पर आप सोचेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें क्या मतलब? आप देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे ड्यूज़ अभी वोडाफोन पे पेंडिंग हैं, और गवर्नमेंट नहीं सोच, क्योंकि गवर्नमेंट को ये इम्पोर्टेंट है कि कंपनी सर्वाइव करे। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, अगर वोडाफोन बंद हो जाता है तो मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर्स रह जाएंगे, वो हैं जियो और एयरटेल, आपको अच्छे से पता है। इस तरीके से कंपटीशन मार्केट में कम होएगा और ये कंपनीज अपनी डिओ पर चला पाती। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं ना कहीं और कंपनीज भी स्टैंड करें। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी आज बहुत बड़े लॉसेस में है, क्योंकि इंटरेस्ट आज इनका बहुत ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के लोन्स हैं, 34,000 के आसपास, 34,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है। आप सोच सकते हो इंटरेस्ट का बर्डन इतना ज़्यादा है कि इनके रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है। रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको RPU बोलते हैं, वो बढ़ नहीं रहा है, डेट लगातार बढ़ते चले जा रहा है। कंपनी ने बहुत कोशिश करी, कंपनी के प्रमोटर्स पे हम कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते, कंपनी के प्रमोटर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स में कौन आता है? हिंडाल्को ग्रुप, और इनके अलावा जो हमारे वोडाफोन के हैं, और उसके अलावा जो आपका आदित्य बिरला जी हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, सबने बहुत बहुत फंडिंग दी है, बट अल्टीमेटली कंपनी की फंडिंग कहीं ना कहीं और रिक्वायरमेंट चाहती है। आज ये चीज़ जान के आपको हैरानी होगी कि कंपनी इतनी फंडिंग के बाद भी कंटिन्यूस लॉसेस में है। उसका कारण ये भी है कि अल्टीमेटली कंपनी आज भी प्राइसेस बढ़ा दी तो बाकी कंपटीशन वाले शिफ्ट कर जाते हैं। जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हिंडाल्को ग्रुप, वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला जी। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रमोटर्स ने इतनी सारी फंडिंग दी हुई है कंपनी में, उनका इतना भरोसा है इस बिज़नेस पे, और ये बिज़नेस इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है कि आज इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये पीछे ये शेयर लगभग 18 रुपये पर गया था, आज ये शेयर लगभग 10 रुपये पर है। क्या ये शेयर वापस अपना पुराना लेवल अटेन कर पाएगा? क्या ये शेयर 100 रुपीज़ क्रॉस कर पाएगा? जवाब इतना आसान नहीं है।
उसके लिए सिर्फ इनको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो अपना रिवेन्यू बढ़ा पाएंगे या दूसरा अपना डेट कम करना पड़ेगा ताकि एग्जिस्टिंग रिवेन्यू के साथ भी प्रॉफिट रिटेन कर पाएँ। इनके ऊपर रेगुलेटरी इश्यूज़ की कंप्लाइंसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि कंपनी बंद हो। एक रीज़न मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, दूसरा एक और रीज़न भी है, जैसे कि इनके ऊपर डेट लगभग 2 लाख करोड़ का है। अब आप सोचिए अगर इतना ये कंपनी जाएगी, उसके अंदर बंद होने में बैंक्स को शायद ही कोई अपना पैसा मिल पाए। कंपनी की इक्विटी नेगेटिव में है, कंपनी के पास कोई खास रिजर्व बचे नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए कि कैसे कंपनी अपना डेट पे करेगी। तो अल्टीमेटली जिन बड़े बड़े बैंक्स ने इनको लोन्स दिए हैं उनके शेयर प्राइस पे, उनकी प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ेगा। IDFC का इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर है। आप सोच के देखिए कितने सारे बैंक्स ने इनको लोन्स दिए हैं और कितने सारे बैंक्स का इनमें लॉस होगा। इसलिए गवर्नमेंट नेगोशिएशन ज़रूर करेगी। ये प्रमोटर ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे कि बिज़नेस को बचाया जाए। बिज़नेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तभी होगा जब इनके कस्टमर्स इनके पास होंगे, इनका रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगा, इनकी सेल्स बढ़ेगी। क्या इनकी सेल्स बढ़ना इतना आसान है? शायद नहीं। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा एडवांस रिसोर्सेज और ज़्यादा फंडिंग के साथ अवेलेबल हैं। तो इन कंपनी से टक्कर लेना आज भी वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत मुश्किल है। शायद इस शेयर को एक लॉटरी की टिकट समझकर बहुत लोग ले रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। मार्केट में और भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं, ध्यान से इन्वेस्ट करें। कभी भी ये ना सोचें कि शेयर रातों रात 15 से 20 रुपये। कई लोग ये सोचते हैं, देखिए कि शेयर्स के बढ़ने के पीछे जो 2 रुपये का शेयर है वो 100 तक जल्दी पहुँचेगा और जो 100 का शेयर है वो 200 तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत थिंकिंग है। देखिए शेयर तभी बढ़ेगा जब उसके पीछे अर्निंग होगी। 2 रुपये का शेयर 10 रुपये पहुँचेगा, लोग सोचते हैं इसमें 8 रुपये बढ़ेगा, बट वो 5 टाइम्स बढ़ रहा है। और 100 का शेयर 200 तक बढ़ेगा, वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है। आप टाइम्स को भी देखिए, नॉट सिर्फ फिगर्स को देखिए। इसीलिए इस शेयर को सिर्फ एक पेनी शेयर समझ के ना लें कि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है। उसके फंडामेंटल ज़रूर स्टडी करें। ये वीडियो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रिसर्च ज़रूर करें। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पे नज़र रखें। कंपनी के अगर लीगल इश्यूज सॉल्व हो पाते हैं, डेट माफ़ हो पाता है, तो ये कंपनी का शेयर ज़रूर राइज हो पाएगा। क्या लगता है आपको, क्या कंपनी का शेयर कभी दोबारा से वो पुराना वाला लेवल अटेन कर पाएगा? क्या कंपनी की इक्विटी पॉजिटिव हो पाएगी? क्या कंपनी प्रॉफिट रिच हो पाएगी फिर से? नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।